आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है और दूसरे मिश्र धातु में जिंक तथा कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाता है? 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये बताइए, यहाँ पे मुझे प्रश्न में दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु ए है और यहाँ पे अगर मैं जिंक और कॉपर, जिंक को मैं जेड से लिख रहा हूँ, कॉपर को मैं सी से लिख रहा हूँ, जिंक और कॉपर का अनुपात देखूँ तो ये क्या है? 1:2 में है। और अगर मैं कोई दूसरी मिश्र धातु बी लेता हूँ और इसमें जिंक और कॉपर का अनुपात देखता हूँ तो ये कितना अनुपात दिया हुआ है बताइए? 2:3 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे इसको मिला के, इन दोनों से ही मिला के मुझे क्या बोल रहा है कि नया मिश्रण जो बनता है, नया मिश्र धातु बनती है वो 5:8 में मेरा जिंक और कॉपर का अनुपात है। ठीक है, ठीक है, मुझे ये दे रखा है तो मुझे बताना है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाता है ये बताना है या निकाला जाता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से आपसे कुल बोलूँ कि कुल कुल कितना धातु हो गई, तो आप कहेंगे 1 यूनिट अगर मेरा जिंक है तो 2 यूनिट मेरा कॉपर है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कुल कितना? 3 यूनिट हो गया। और यहाँ से अगर आपसे मैं कहता कि मिश्र धातु बी से 2 यूनिट मेरा जिंक है और 3 यूनिट मेरा कॉपर है, तो ये कितना आ जाता बताइए? 5 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं आपको ये बोलता कि जो मेरा फाइनल मिश्र धातु बन रही है उसमें कुल कितना है, कुल अमाउंट कितना है कुल, तो ये कहते हैं आप 5 यूनिट और 8 यूनिट यानी कि 13 यूनिट। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि कुल मात्राएं कितनी हैं। और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ से अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँ, इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त ले, तो एलसीएम मुझे क्या दे देगा? कुल मात्रा दे देगा, कुल मिश्र धातु का मुझे बता देगा। तो देखिए 13, 5 और 3, इन तीनों को जब मैंने लघुत्तम समापवर्त लिया तो ये कितना आ गया? 195। ठीक है, यानी कि 195 यूनिट मेरी कुल मिश्र धातु हो गई, कुल मिश्र धातु। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अब यहाँ से आप एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिलाने की विधि। ठीक है, तो देखिए एलिगेशंस को अगर मैं यूज़ करता हूँ आपके, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि पहले आप जिंक को ले लीजिए। ठीक है, आप जिंक या फिर कॉपर दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले जिंक को लिया। तो मैंने जब जब जिंक को ले लिया तो अब मैं यहाँ से ये पहले वाले मिश्र धातु के मिश्रण से ये क्या बोल सकता हूँ कि कुल यूनिट कितनी है बताइए? कुल यूनिट कितनी है? 3 यूनिट है। ठीक है, और कितना मिश्र धातु है? 195 यूनिट। तो अब मैं ये कहता कि एक यूनिट के लिए कितना आ जाएगा ये बताइए? 65। ये मुझे जो 65 आया है ये क्या बता रहा है? मिश्रण ए में 65 यूनिट जिंक की धातु है। ठीक है, 65 यूनिट जिंक की धातु है। ये 65 यूनिट क्या है? जिंक की धातु है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मिश्रण बी में मेरी जिंक की धातु कितनी है? 2 यूनिट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से, और कुल यूनिट कितना है बताइए? कुल धातु कितनी है? 5 यूनिट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 यूनिट बराबर 195। और अगर मुझे 2 यूनिट के लिए निकालना है जो कि जिंक की धातु है, तो वो कितना आ जाएगा? 195/5 × 2। तो ये कितना आ गया बताइए? ये 78 यूनिट। 78 यूनिट मेरी जिंक की धातु आ गई। ठीक है, 78 यूनिट मेरा जिंक आ गया। ये किस में है? मिश्र धातु बी में, और ये मिश्र धातु ए में था। ठीक है, ये मिश्र धातु ए में था। अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ से मुझे ये मिल गया और अगर इसी प्रकार से मैं मिश्रण जो कि फाइनल मिश्रण मेरा बन रहा है, इस पे मैं आपसे कहूँ कि जिंक कितना है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट, और कुल धातु कितनी है? 13 यूनिट। 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये 13 यूनिट बराबर भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 195। और यहाँ से 5 यूनिट का कितना आ जाएगा? 5 यूनिट बराबर 195/13 × 5। ठीक है, तो इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया मेरा? 75, यानी कि 75 यूनिट मेरा फाइनल मिश्र धातु जो बना, मेरा जो मिश्र धातु बनाया मैंने, उसमें क्या हुआ? 75 यूनिट मेरा जिंक का अमाउंट था। ठीक है, जिंक का प्रतिशत था। तो अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे अनुपात चाहिए कि ए और बी में से कितना मिलाया गया, तो आप क्या क्या कहेंगे कि 75 में से 65 को घटा दिए तो ये 10 यूनिट आ गया। और ये कितना आ जाएगा? 78 में से मैंने 75 को घटा दिया तो 3 यूनिट, यानी कि 3:10 में मुझे ए और बी जो मेरी मिश्र धातुओं थी उनको मिलाना पड़ेगा। यानी कि ए से आप मैं कहूँ कि आप 3 यूनिट मिला लीजिए और बी से मैं कहूँ 10 यूनिट मिला लीजिए, यानी कि 3:10। तो मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।